हमज़ा हनीफ़ है। अच्छा, आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा पहला टॉपिक कौन सा होगा, हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को। ठीक है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में देखें कुछ बातें हमें ज़रा समझनी होती हैं। जॉब ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हमारा एक ऑर्डर हम बना रहे हैं, उसमें हमें काम करना है कि क्या क्या आती हैं, और उसके लिए रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सिर्फ़ ये होंगी कि आप एंट्रीज़ बना दें, इसकी जनरल एंट्रीज़। ठीक है, सबसे पहले होता ये है कि हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज़ करते हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज़ करेंगे तो उसके लिए आपको एंट्री क्या बनानी है। अच्छा, इनडायरेक्ट मटेरियल को और क्या कहते हैं ये लोग, सप्लाईज आर परचेज। ठीक है, इस तरह का कह देंगे तो आप क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को अपने पास डेबिट कर देंगे और अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, नॉर्मली जो मटेरियल होता है वो हम कह सकते हैं कि क्रेडिट पे परचेज़ किया जाता है, तो इसलिए ये रॉ मटेरियल डेबिट हो जाएगा और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा। देन सेकंड स्टेप क्या होता है, नॉर्मली जो आपने मटेरियल परचेज़ किया है उसका यूजेज होता है। अगर डायरेक्ट यूजेज है तो उसके लिए हम वर्क इन प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट यूजेज है तो फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट करते हैं। अगेंस्ट में दोनों में ही मटेरियल यूज़ हुआ है तो उसको हम रॉ मटेरियल क्रेडिट कर देंगे, ये काम हो जाएगा। देन अगर बात करते हैं डायरेक्ट लेबर की, तो उसके लिए वर्क इन प्रोसेस, इनडायरेक्ट लेबर के लिए फैक्ट्री ओवरहेड्स। और पेरोल क्यों आया, पेरोल इसलिए आया कि पहले तो मैं मटेरियल यूज़ कर रहा था तो मटेरियल तो यूज़ करके ख़त्म हो जाता है, बट लेबर को जब यूज़ किया जाए या उनसे काम करवाया जाए तो उनको पैसे देने होते हैं, और पेरोल जो है वो उन पैसों की लिस्ट होती है या एक सकते हैं शीट हो जाती है जिस पे इन सब की डिटेल्स होती हैं कि इन्हें कितने पैसे देने। अच्छा, देन आगे बढ़ रहे हैं। अब पेरोल की पेमेंट की बारी आई। पेरोल की जब पेमेंट की बारी आती है तो हम क्या करते हैं, पेरोल की पेमेंट के टाइम पे आपसे कहा जाता है कि आप अपनी कंपनी के लिए जो आपके लेबर्स थे उनका इनकम टैक्स डिडक्ट कर लें, प्रोविडेंट फ़ंड, सोशल सिक्योरिटी फ़ंड, वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड, EOBI, इस तरह के अलग अलग नाम वो यूज़ कर लेंगे और आपसे कहेंगे कि 5% कॉन्ट्रीब्यूशन, 3% कॉन्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे कर दें। ठीक है, अब जो अमाउंट रह जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर पेरोल हमारा 1 लाख का था, उनमें से हमने इनकम टैक्स जो है वो 10% दे दिया, 10,000 यहाँ पे अलग हो गए क्रेडिट साइड पे। प्रोविडेंट फ़ंड जो है वो 5,000 के अगर आ गया 5%, तो रह जाएंगे हमारे 85,000। 85,000 जो रह गए वो अक्रूड पेरोल, अगर पे कर दिया है तो कैश, अगर नहीं पे किया है तो अक्रूड पेरोल, मतलब अभी स्टिल पे करना है आपको, बाकी है। अच्छा, अब बात करते हैं FOH अप्लाइड। FOH अप्लाइड का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। ठीक है, ये जो अंदाज़ा लगाना होता है ये नॉर्मली परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर होता है। कोई भी परसेंटेज आपको मिल जाएगा जो डायरेक्ट लेबर के लिए है, नॉर्मली 100%, 110%, 90%, 80%, ऐसा कह देंगे। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर जो कि आपने ऊपर जाके डेबिट किया था उसको आप क्या करेंगे, उसमें ही हम परसेंटेज लगा देंगे। यहाँ पे हमने देखें डायरेक्ट लेबर को डेबिट किया था यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस के नाम से, अब इसी अमाउंट के ऊपर हम परसेंटेज लगाएंगे और नीचे जाके FOH अप्लाइड की एंट्री बना देंगे जो कि बनती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट और FOH अप्लाइड क्रेडिट। ठीक है, ये बन जाएगी हमारी एंट्री FOH अप्लाइड के लिए। ये हमारा अंदाज़ा है कि इतना एक्सपेंस इनडायरेक्ट हमारा आ सकता है टोटल। अब एक्चुअल FOH के लिए वो 2 वर्ड्स यूज़ करेगा, या तो वो वर्ड्स यूज़ करेगा एक्चुअल या फिर इनकर्ड। ये जो FOH के साथ इनकर्ड का वर्ड या फिर एक्चुअल का वर्ड यूज़ हो जाए तो हम FOH कंट्रोल को डेबिट करेंगे। ये वैसी ही FOH है जैसे हम ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड्स जहाँ पे हम लेबर के लिए और मटेरियल के लिए कर रहे थे, ये दोनों उसी तरह का पार्ट है। अब अकाउंट्स पेबल या तो हो सकता है FOH इनकर्ड इस तरह का बोल दें, ठीक है, और रुपीज़ बता दें तो ये आप अकाउंट्स पेबल क्रेडिट लिख देंगे। अगर वो कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और फैक्ट्री, तो ये हम क्या करेंगे, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा अगर डेप्रिसिएशन वाला केस होता है। देन आगे क्या आ रहा है, हमने देखा कि जो आपने गुड्स बनाने रखे थे वो वर्क इन प्रोसेस के नाम से थे। अब ये जब बन जाएंगे या फिर फिनिश हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाते हैं, तो हम इनकी एंट्री बनाते हैं फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाता है। अच्छा, अब क्या करना है, आपने जब गुड्स बना लिए हैं तो उसका इफ़ेक्ट आएगा कि आप उसको सेल कर देंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट आ जाएगा। देन उसके बाद ये होता है कि आपकी जो सेल्स की अमाउंट है वो गिवन होगी और साथ में कॉस्ट भी बता देते हैं। 40% प्रॉफिट है अगर, तो डिवाइडेड बाय 140 और मल्टीप्लाई बाय 100 करके आप कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी कॉस्ट, जिसकी अमाउंट से हम क्या कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स क्रेडिट। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जो गुड्स बेच दिए उतने के गुड्स, फिनिश गुड्स हमारे पास से चले गए। अच्छा, अब लास्ट में क्या कह रहे हैं, ये FOH अप्लाइड और एक्चुअल का कंपैरिजन, ये क्या कॉन्सेप्ट है।
ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे। देखें, FOH अप्लाइड मेरा अंदाज़ा था, हमारा एक्चुअल एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब मेरा अंदाज़ा जो है वो कम लगा है। अगर कम लगा है तो अंडर अप्लाइड एक काइंड ऑफ मेरा लॉस है, और लॉस जो है वो हमेशा डेबिट होता है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है FOH एक्चुअल ज़्यादा है अप्लाइड से तो अंडर अप्लाइड FOH आएगा। अगर एक्चुअल कम है अप्लाइड से तो ये क्या आएगा, ओवर अप्लाइड। ओवर अप्लाइड का मतलब ये क्रेडिट हो रहा है, तो बेसिकली काइंड ऑफ मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, ये हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग था। ठीक है, इसको हम देख लेंगे और फर्दर इसकी अगले जो वीडियो है उसमें कॉन्सेप्ट्स इसके कवर होंगे।